मैं जामवंत हूं। हमारे जीवन का हर सुख दुख, हर परिस्थिति, चाहे वह जन्म हो, परिवार हो या फिर हमारे जीवन की बड़ी घटनाएं हों, पहले से ही तय होती हैं। हां, शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हम केवल कठपुतली हैं, कि हमारे कर्मों का कोई महत्व ही नहीं? यहीं से आरंभ होता है कर्म और भाग्य का अद्भुत रहस्य। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं प्रारब्ध वह है जो हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जैसे यदि कोई किसान बीज बो देता है तो सही समय आने पर वह चाहे या न चाहे बीज अवश्य फल बनकर निकल आता है। उसी प्रकार जो कर्म हम पहले कर चुके हैं उनका परिणाम आज हमें भोगना ही पड़ता है। हमारे प्रारब्ध का निर्धारण हमारे द्वारा किए गए सिंचित कर्मों से तय होता है। उसी तरह हमारे आज के वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के प्रारब्ध को रचते हैं। महाभारत में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पांडवों से कहते हैं, वत्स सुनो, प्रारब्ध निश्चित है। कहां जन्म लोगे, कैसी परिस्थिति को पाओगे, यह सब तय है। कोई राजमहल में जन्म लेता है, कोई झोपड़ी में, किसी पर दुर्भाग्य, किसी पर सुख की छाया। यही प्रारब्ध का नियम है। पर जीवन केवल प्रारब्ध का दास नहीं है। प्रारब्ध तो मार्ग है, पर उस मार्ग पर तुम कैसे चलो यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। एक ही मार्ग, एक ही परिस्थिति किसी को तो कुचल देती है तो किसी को उड़ान देती है। तुम्हारे हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म भविष्य की दिशा को ठोकते हैं, बनाते हैं, बदलते हैं। भाग्य वह है जो मिला है, कर्म वह है जो तुम उससे बनाते हो। बीता हुआ अटल है, पर आने वाला हर क्षण तुम्हारे हाथ की मूर्ति है। यह मानव जीवन का रहस्य है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अगला प्रारब्ध गढ़ता है। आज की हर श्वास, हर निर्णय, हर कार्य कल की नियति के बीज है। इसलिए यदि जीवन को बोझ बनाना है तो यह तुम्हारा चुनाव है। यदि जीवन को प्रकाश और उत्सव बनाना है तो यह भी तुम्हारा चुनाव है। ईश्वर ने प्रारब्ध दिया है, पर तुम्हारे कर्म ही उसे आकार देते हैं। तो उठो वत्स, अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को सुनहरा और अमर बनाओ। रामचरितमानस में माता सती का प्रसंग भी हमें अत्यंत गहन शिक्षा देता है। जब माता सती ने प्रथम बार श्री राम को देखा तो उनके मन में संशय उठा। शिवजी ने कहा, ये भगवान है, पर सती ने विश्वास नहीं किया। तभी भगवान शिव को यह अनुभूति हुई, होय ही सोई जो राम रचि राखा। अर्थात जब किसी कर्म में स्वयं भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाती है तब उसे टाला नहीं जा सकता। यह भी प्रारब्ध ही है। जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं। कौन सा परिवार मिलेगा, कौन सी परिस्थितियां आएंगी, कौन लोग जीवन में प्रवेश करेंगे, ये सब प्रारब्ध है। परंतु इस बीच हम कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, यही हमारे वास्तविक वर्तमान कर्म है। और यही कर्म आने वाले कल का प्रारब्ध गढ़ते हैं। इसलिए शास्त्रों का सार यही है, प्रारब्ध निश्चित है, परंतु वर्तमान कर्म ही भविष्य के प्रारब्ध को रचते हैं। आज का चुनाव कल की नियति बनकर लौटता है। इसलिए अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि वही आपका आने वाला सुंदर भाग्य है।